Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the resistance. Resistance किसे कहते हैं हम? Resistance means obstruction to the flow of current, और हम ऐसे कह सकते हैं the property of a conductor due to which it opposes the flow of current through it is called as a resistance. जैसे हमने देखा है रेत पे जब हम मोटरसाइकिल ड्राइव करते हैं तो रेत जो है इट अफोर्ड्स द रेजिस्टेंस, तो वहाँ पे क्या हो जाती है, देयर इज चेंज इन स्पीड ऑफ द व्हीकल, तो इससे क्या हो जाता है, उससे एक रुकावट सी आ जाती है, वो अपोज करता है इसके फोर्स को. सो दैट्स वाई दैट्स, तो इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी में क्या हो जाता है, देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ द करंट. सो इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस. और रेजिस्टेंस किसके बराबर, हमने प्रीवियसली इसको डिस्कस किया ओहम्स लॉ में, दैट रेजिस्टेंस इज equal to V upon I, that's potential difference upon current. Since we know that potential difference has the unit that's volt and the current has the unit ohm, this ampere, so the unit of resistance, SI unit of resistance is ohm. So SI unit of resistance is ohm. Now today we are going to discuss the factors affecting the resistance of a conductor. क्या क्या फैक्टर है, लिंगत है. तो हम कहते हैं R is directly proportional to L. जितनी लिंगत ज़्यादा होगी उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा. अगर लिंगत ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी क्या है, ज़्यादा है. थोड़ा सा आपको कंसेप्ट ऐसे क्लियर हो जाएगा. आपने यूजुअली देखा होगा स्पेशली इन कश्मीर, यहाँ पे क्या होता है, जो घर जितना उस ट्रांसफार्मर के नज़दीक होता है, क्योंकि गांव में ऐसा होता है कि ट्रांसफार्मर वो ग्रिड से लाइन आती है, तो ट्रांसफार्मर से फिर हर एक घर वाले को कनेक्शन मिलता है. जो घर उसके नज़दीक ज़्यादा रहता है उसका मतलब हो गया डिस्टेंस कम है, लिंगत कम है, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी, कम. जो सबसे ज़्यादा दूर है वहाँ पे लिंगत क्या होगी, ज़्यादा, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी, ज़्यादा. तो आप देखते हैं कि उससे क्या हो जाती है, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है. जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो करंट क्या होगी, कम होगी. सो लिंगत इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. जितनी लिंगत ज़्यादा होगी उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा. तो इसके बाद है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम कहेंगे मोटा कितना है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है. यानी अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, मतलब क्या हो गया है, when the area of cross section of a wire is doubled, अगर हम इसको डबल करेंगे तो क्या हो जाता है, इट इज रेजिस्टेंस विल गेट, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, हाफ. क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर हम ए को डबल करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा. लेकिन लिंगत में हम क्या देखते हैं, अगर लिंगत डबल होगी तो रेजिस्टेंस भी डबल हो गया, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. अब इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको क्या समझ में आता है, दिस मीन्स ए थिक वायर हैज़ लेस रेजिस्टेंस. जो थिक वायर होती है उसकी रेजिस्टेंस कम होती है एज कम्पेयर टू द थिन वायर. थिन वायर जो होती है इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, इसलिए थिन वायर ज़्यादा गर्म हो जाती है. ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. ए थिक वायर, जो थिक वायर होती है हैविंग लार्ज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैन बी कंसिडर्ड इक्वलेंट टू द लार्ज नंबर ऑफ थिन वायर्स कनेक्टेड इन पैरेलल. And if we have the two resistors wire connected in parallel, their resultant resistance is halved. ये जो थिक वायर अगर है, हम इसको ऐसे समझेंगे कि ये थिन वायर से बनी हुई होती है, पैरेलल कनेक्शन है इनमें. तो हमने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, उसमें क्या हो जाता है, सो डबलिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो जाता है तो रेजिस्टेंस हालो हो जाती है. ठीक है. अब इसके बाद है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल. नेचर पे कैसे डिपेंड करती है, ये नेचर पे कैसे डिपेंड करती है. इफ़ वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वायरस, अगर हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स के वायरस हो जाती है तो हम देखते हैं इनमें इनका मटेरियल वेरी है एक्चुअली. तो हम इसमें क्या देखते हैं, सम हैव द लो रेजिस्टेंस एंड सम हैव द हाई रेजिस्टेंस. किसी में रेजिस्टेंस कम होती है, किसी में रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूंगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास है कॉपर वायर एंड हमारे पास एक एलॉय है, दैट हम लेंगे कॉपर मेटल या नाइक्रोम एलॉय. तो वही देते हैं नाइक्रोम एलॉय जो हम हीटर में यूज़ करते हैं, कॉपर एंड नाइक्रोम एलॉय.
इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने सेम लिया है, लिंगत भी सेम लिया है, लेकिन हम क्या देखते हैं, एक में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, दूसरे में रेजिस्टेंस कम है. And it has been found that the resistance of nichrome wire is about 60 times more than that of copper. इसकी कितनी होती है? 60 times more than that of copper. This shows that the resistance of a conductor depends upon the nature. ये किस पे डिपेंड करता है? नेचर पे. And temperature last. What is temperature? टेम्परेचर अगर आप ने पढ़ा होगा, कैमरलिन ऑन्स वाज द साइंटिस्ट, उसने कहा दैट सुपर कंडक्टिविटी एक चीज़ होती है, इंशाल्लाह आप हायर क्लास में वो पढ़ेंगे. तो टेम्परेचर जितना कम होगा तो मेटल जो होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है टिल दे बिकम द सुपर कंडक्टर. लेकिन 10th में आप क्या याद रखेंगे, द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल्स इंक्रीजेज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर. जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ये भी इंक्रीज हुआ, एंड डिक्रीज ऑन लॉवरिंग द टेम्परेचर. और जब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज हो जाता है. द रेजिस्टेंस ऑफ एलाइज, लाइक जो एलाइज होती हैं, एलाइज जो होती हैं दे डू नॉट गेट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर. टेम्परेचर पे इनका कोई असर नहीं पड़ता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एलाइज हमारे पास है, मैग्नीन है, कॉन्स्टेंटेंट एलाय है, नाइक्रोम एलाय है, इन पे टेम्परेचर का कोई असर नहीं होता है. दैट मीन्स दियर रेजिस्टेंस नाइदर इंक्रीज ना डिक्रीज, या कंडक्टिविटी पे इनका कोई असर नहीं रहता है. सो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेजिस्टेंस.